वेलकम स्टूडेंट्स। इस वीडियो के अंदर हम बायनॉमियल थ्योरम के बारे में स्टडी करने वाले हैं। बायनॉमियल थ्योरम क्या होता है और उसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, उससे अप्रॉक्सीमेशन हम कैसे कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, सपोज़ आपके पास एक नंबर है n, आपके पास एक नंबर है n, एक और आपके पास नंबर है सपोज़ x। ठीक है, ये दो नंबर्स हैं आपके पास। देन अकॉर्डिंग टू बायनॉमियल थ्योरम हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, 1 + x⁴n इज इक्वल टू 1 + n × x प्लस n × n - 1 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू x² प्लस n × n - 1 इंटू n - 2 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल x³ ठीक है, प्लस और ये ऐसे चलते जाएगा अभी। ठीक है, और यहाँ पे ये जो 2 फैक्टोरियल है इसका मतलब क्या है, ये 2 फैक्टोरियल का मतलब है 2 × 1। ठीक है, 3 फैक्टोरियल का मतलब होता है 3 × 2 × 1, और 4 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा फिर 4 × 3 × 2 × 1। तो ये ऐसे फैक्टोरियल निकालते हैं। तो ये हमारे पास बायनॉमियल थ्योरम है। 1 + x⁴n इज इक्वल टू 1 + nx प्लस n × n - 1/2 फैक्टोरियल इंटू x² प्लस एंड सो ऑन, ऐसे चलते जाएगा। तो ये हमको किसी भी 1 + x⁴n का एक्सपांशन बायनॉमियल थ्योरम से ऐसे मिलता है। ठीक है, तो ये है बायनॉमियल थ्योरम। अब यहाँ पे अगर ये जो बायनॉमियल थ्योरम है, अगर ये आपको अप्लाई करना है तो ये नंबर्स के लिए कंडीशन है। n और x ये जो नंबर्स है इनके लिए कंडीशन है। ये जो आपका नंबर n है ये कोई भी पॉजिटिव नंबर हो सकता है, ये कोई भी नेगेटिव नंबर हो सकता है, या फिर कोई एक फ्रैक्शनल नंबर भी हो सकता है। ठीक है, इसकी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। बट ये जो आपका नंबर x है इसका मैग्नीट्यूड हमेशा 1 से कम होना चाहिए। इसका मैग्नीट्यूड हमेशा 1 से कम होना चाहिए, मतलब इसकी वैल्यू जो है वो -1 से ज़्यादा होना चाहिए और +1 से कम होना चाहिए। -1 से +1 के बीच में x की वैल्यू रहेगी। अगर ये दो नंबर्स ऐसे हैं तो हम बायनॉमियल थ्योरम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब ये जो बायनॉमियल थ्योरम है यहाँ पे देखिए, अगर x की वैल्यू टू मच लेस देन 1 हो जाए, इफ़ मैग्नीट्यूड ऑफ x इज़ टू मच लेस देन 1, ठीक है, इसकी वैल्यू अगर 1 से बहुत कम हो जाए, तो जब नंबर की वैल्यू 1 से बहुत कम हो जाती है तो उसके स्क्वायर और उसके सारे हायर पावर्स क्या होते हैं, नेग्लिजिबल हो जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके पास यहाँ पे नंबर है 0.001, ठीक है, तो 0.001 का स्क्वायर क्या होगा यहाँ पे, ये होगा 0.000000, ठीक है, 1। तो नंबर छोटा है तो उसका स्क्वायर बहुत ज़्यादा छोटा हो गया। अब क्यूब करेंगे तो और ज़्यादा छोटा हो जाएगा, है ना। तो जैसे जैसे हायर पावर्स लेंगे हम, ये नंबर का जो हायर पावर्स के वैल्यूज़ हैं वो और कम कम होते जाएंगे। तो जब जब कभी आपका नंबर बहुत छोटा होता है 1 से, तो हम यहाँ पे बायनॉमियल थ्योरम के अंदर ये जो सारे हायर पावर के टर्म्स है, ये जो सारे हायर पावर के टर्म्स हैं इनको नेगलेक्ट कर सकते हैं। समझ में आ रहा है। तो हम सिर्फ यहाँ पे फर्स्ट 2 टर्म्स कंसिडर करेंगे तो भी हमारा अप्रॉक्सीमेटली आंसर एक्यूरेट आ सकता है। तो अगर इस कंडीशन में कि अगर आपका मैग्नीट्यूड ऑफ x टू मच लेस देन 1 है, तो इस केस में हम यहाँ पे अप्रॉक्सीमेशन कर सकते हैं। क्या अप्रॉक्सीमेशन करेंगे यहाँ पे, 1 + x⁴n है अगर आपके पास, तो ये बन जाएगा 1 + nx। हायर पावर्स को हमने नेगलेक्ट कर दिया। अगर आपके पास यहाँ पे 1 + x⁻n है यहाँ पे आपके पास, तो ये हो जाएगा 1 - nx। सपोज़ आपके पास यहाँ पे है 1 - x⁴n, तो ये क्या बन जाएगा 1 - nx। सपोज़ आपके पास है यहाँ पे 1 - x⁻−n, तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो के 1 + nx हो जाएगा। हायर पावर्स को यहाँ पे हमने नेगलेक्ट कर दिया। तो आप यहाँ पे सिंपल अप्रॉक्सीमेशन यूज़ कर सकते हैं। कब, जब जब आपका नंबर जो है x, उसका मैग्नीट्यूड टू मच लेस देन 1 है। ठीक है, तो ये आप अप्रॉक्सीमेशन कर सकते हैं। तो एक एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे। सपोज़ यहाँ पे हमको 1001
टू दी पावर 1/3 कैलकुलेट करना है। तो देखिए इसको मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे 1000 + 1 टू दी पावर 1/3 करेक्ट है। 1000 + 1 लिख सकते हैं इसको। अगर मैं यहाँ से 1000 को कॉमन ले लूँ तो ब्रैकेट में क्या रह जाएगा 1 + 1 डिवाइडेड बाय 1000 हो जाएगा ये, है ना। और टू दी पावर 1/3, लेकिन ये पावर में 1000 भी आएगा। तो अब ये क्या हो जाएगा देखिए, इनको दोनों को अगर सेपरेट कर दूँ तो ये हो जाएगा 1000 टू दी पावर 1/3 इंटू 1 + 1/1000 को लिख सकते हैं 0.001 और इसकी पावर रहेगी 1/3। 1000 टू दी पावर 1/3, 1000 का क्यूब रूट कितना होता है 10, ठीक है। और यहाँ पे जो है ना हमको 1 + 0.001 टू दी पावर 1/3 है, मतलब ये कुछ यहाँ पे 1 + x टू दी पावर n के फॉर्म में है, ठीक है। यहाँ पे दो नंबर्स है, ये है आपका n और ये है आपका x, ठीक है। और यहाँ पे देखिए n आपका यहाँ पे फ्रैक्शन है 1/3 है, और ये जो आपका x है ये 0.001 है, ये इसकी वैल्यू, इसका मैग्नीट्यूड 1 से कम है। तो यहाँ पे हम बायनोमियल थ्योरम का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन बायनोमियल थ्योरम का यूज़ करने से पहले बता दूँ आपको, ये जो 0.001 है, ये 0.001 जो है ये टू मच लेस देन 1 है, यहाँ पे इसकी वैल्यू टू मच लेस देन 1 है। तो यहाँ पे हम सारे हायर पावर्स को नेगलेक्ट कर सकते हैं, सिर्फ हम फर्स्ट टू टर्म्स को कंसिडर कर सकते हैं। तो ये क्या बन जाएगा यहाँ पे देखिए इंटू 1 + n इंटू एक्स हो जाएगा सिंपली अप्रोक्सीमेशन से, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल हो गया अभी। तो ये क्या हो जाएगा 10 इंटू 1 + 0.001 को 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 0.0000333 समथिंग, ये चलता जाएगा यहाँ से, ठीक है। सो यहाँ पे इसको हम क्या लिख सकते हैं 10 इंटू 1.000333, ठीक है। अब यहाँ पे 10 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 10.0003 सॉरी क्या हो जाएगा ये 10.00333 और यहाँ पे चलता जाएगा। तो ये अप्रॉक्सीमेट आपके पास 1001 टू दी पावर 1/3 की वैल्यू आ गई यहाँ पे। तो ये इसको ऐसे हमने बायनोमियल का थ्योरम यूज़ किया और अप्रॉक्सीमेशन यूज़ किया, तो ये सिंपली हमारे पास आंसर आ गया यहाँ पे। एक और एग्जांपल यहाँ पे कंसिडर करेंगे हम। सपोज़ आपको यहाँ पे क्या बोला जा रहा है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी acceleration due to gravity at a height h above the earth's surface acceleration due to gravity at a height h above the earth's surface is given by g dash is equal to g into r square divided by r plus h होल स्क्वायर, ठीक है। ये आपको दिया हुआ है और ये जो आपका अर्थ सरफेस है, ठीक है, यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू g और इसका रेडियस है कैपिटल R, तो ये आपको दिया हुआ है। देन शो दैट g dash is equal to g into 1 minus 2h divided by r if h is too much less than r, ठीक है। तो ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, आपका जो अर्थ सरफेस है वहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू होती है स्मॉल g और वो अर्थ का रेडियस है कैपिटल R। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अ हाइट h अबव द अर्थ सरफेस, स्मॉल h हाइट पे इसकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g डैश हो जाएगी और उसकी वैल्यू कितनी होगी, उसकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे g इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर प्लस एच होल स्क्वायर, इस फार्मूला के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि अगर हाइट बहुत छोटी है रेडियस के कंपैरिजन में, इफ़ स्मॉल एच इज़ टू मच लेस देन आर, ठीक है, अगर ऐसा है तो हम इसको अप्रॉक्सीमेशन ऐसे कर सकते हैं g डैश इज़ इक्वल टू जी इंटू 1 माइनस 2h बाय आर। तो ये हमको शो करने के लिए बोल रहा है। तो यहाँ पे हम बायनोमियल थ्योरम का यूज़ करेंगे। कैसे करेंगे, तो देखिए आपके पास यहाँ पे क्या दिया हुआ है
आपके पास यहाँ पे दिया हुआ है जी डैश इज इक्वल टू जी इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर प्लस एच होल स्क्वायर है यहाँ पे, है ना। तो ये आपको गिवन है, इसको हम क्या कैसे लिख सकते हैं, और जी डैश इज इक्वल टू जी इंटू 1 डिवाइडेड बाय आर प्लस एच डिवाइडेड बाय आर होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं इसको। ऐसा लिखने के बाद क्या होगा यहाँ पे, g डिवाइडेड बाय 1 प्लस एच डिवाइडेड बाय आर का स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे। तो ये अब क्या हो जाएगा, इसको ब्रैकेट को ऊपर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा g इंटू 1 प्लस एच बाय आर टू दी पावर -2 हो जाएगा। अब यहाँ पे अब इसको क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, g इंटू, अब देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है हमको यहाँ पे बोला गया था कि h इज़ टू मच लेस देन कैपिटल R। अगर ऐसा है तो h बाय आर इज़ टू मच लेस देन 1 होगा यहाँ पे। h बाय आर इज़ टू मच लेस देन 1, है ना। h बाय आर यहाँ पे x की जगह पे है और n की जगह पे यहाँ पे -2 है। तो ये देखिए टू मच लेस देन 1 बोल रहा है, तो यहाँ पे 1 प्लस एक्स टू दी पावर n के फॉर्म में है, तो यहाँ पे बायनोमियल थ्योरम यूज़ करेंगे। और h बाय आर की वैल्यू टू मच लेस देन 1 हो रही है यहाँ पे, तो यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन हम कर सकते हैं। सिर्फ फर्स्ट 2 टर्म्स कंसिडर करेंगे और बाकी के सारे हायर टर्म्स को क्या करेंगे, हम नेगलेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे सिर्फ फर्स्ट 2 टर्म्स लिखेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस n इंटू एक्स के फॉर्म में आ जाएगा, ये करेक्ट है। 1 प्लस एन एक्स के फॉर्म में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास g इंटू 1 माइनस 2h बाय आर, ये होगी g डैश की वैल्यू। तो यही हमको शो करने के लिए बोला था, तो हमने ये शो कर दिया यहाँ पे, g डैश इज इक्वल टू g इंटू 1 माइनस 2h बाय आर। क्या कंडीशन पे, अगर आपकी हाइट बहुत कम है रेडियस के कंपैरिजन में अर्थ के, ठीक है, उस टाइम पे ये अप्रोक्सीमेशन होगा। तो यहाँ पे हमने देखा कि बायनोमियल थ्योरम का कैसे यूज़ कर सकते हैं, और x की वैल्यू जब टू मच लेस देन 1 होती है तो हम अप्रोक्सीमेशन कैसे कर सकते हैं। तो यही था स्टूडेंट्स इस वीडियो के अंदर, बायनोमियल थ्योरम और उसका यूज़ कैसे करना है। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, गुड बाय।